नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास के लाभ पंचमी की पौराणिक कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लाभ पंचमी त्योहार के रूप में मनाते हैं। लाभ पंचमी त्योहार को सौभाग्य पंचमी, ज्ञान पंचमी, लाखिनी पंचमी एवं सौभाग्य लाभ पंचमी भी कहा जाता है। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। अर्थात जिनके हृदय में श्याम रंग के पद्म स्वरूपी जनार्दन का वास है, उन्हें सदैव यश अर्थात लाभ प्राप्त होता है। उनकी पराजय नहीं होती है, उनकी सदैव जय ही होती है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि, सिद्धि और 2 पुत्र शुभ और लाभ बताए गए हैं। गणेश जी जहाँ विघ्नहर्ता है, वहीं रिद्धि सिद्धि वैभवशाली और प्रतिष्ठित बनाने वाली हैं। वहीं उनके दोनों पुत्र शुभ, लाभ, सुख सौभाग्य देने के साथ उन्हें स्थायी रखते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी को लाभ पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाभ पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं और मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए सभी बोलिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय हो गणेश जी की, जय हो रिद्धि सिद्धि की, जय हो लाभ शुभ की। भगवान गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य बुद्धि के देवता माने गए हैं। स्वास्तिक बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक की दोनों अलग अलग रेखाएं गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि को दर्शाती हैं। रिद्धि का अर्थ है बुद्धि और सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति। जब बुद्धि और ज्ञान का मिलन होता है तो वह शुभ होता है। अर्थात श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और रिद्धि ज्ञान की देवी हैं। इनके पुत्र हैं शुभ तथा बुद्धि और आध्यात्मिकता का जब मिलन होता है तब लाभप्रद होता है। अर्थात भगवान श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और देवी सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति और होने के कारण इनके पुत्र हैं लाभ। इस प्रकार स्वास्तिक का चिन्ह भगवान श्री गणेश जी को दर्शाता है। स्वास्तिक की 2 सीधी लकीरें रिद्धि और सिद्धि को दर्शाती हैं। स्वास्तिक के दोनों ओर शुभ और लाभ लिखा जाता है। यह स्वास्तिक का संपूर्ण चिन्ह भगवान श्री गणेश जी के पूरे परिवार को दर्शाता है। गणेश जी के पूजन में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा करें। इससे श्री गणेश जी सहित पूरे परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वास्तिक को केसर, चंदन और दूर्वा अर्पित करें। सभी कार्यों को निर्विघ्न पूरा करने के लिए भगवान गणेश जी की प्रार्थना करें। उसके बाद इन मंत्रों का उच्चारण करें। फिर धूप दीप से आरती करें और मोदक का भोग लगाएं। मंत्र इस प्रकार है। गणेश जी का मंत्र, ओम गं गणपतये नमः। रिद्धि मंत्र, ओम हेम वर्णाय रिद्धये नमः। सिद्धि मंत्र, ओम सर्वज्ञानभूषिताय नमः। शुभ मंत्र, ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः। लाभ मंत्र, ओम सौभाग्यप्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः। दोस्तों, भगवान गणेश जी की पूजा सभी कार्यों में सर्वप्रथम होती है। विवाह जैसे शुभ कार्यों में सभी देवताओं के बीच में पहले
गणेश जी की पूजा की जाती है। बात जब विवाह की आती है तो भगवान गणेश जी का विवाह अजीब संयोग से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। देवयोग से ऐसे संयोग बने कि उनके ब्रह्मचारी बनने का संकल्प टूटने के साथ ही 2 स्त्रियों के साथ उनका विवाह हुआ, जो रिद्धि और सिद्धि हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ से तुलसी मैया गुजरी और उन्हें देखकर मोहित हो गई। तुलसी जी भगवान गणेश जी से विवाह करना चाहती थी, परंतु अपने आप को गणेश जी ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। विवाह प्रस्ताव ठुकराने के कारण क्रोधित तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दे दिया। श्राप में कहा कि उनके एक नहीं 2 पत्नियां होगी। यह सुनकर गणेश जी ने भी तुलसी मैया को श्राप दिया कि आपका विवाह एक असुर के साथ होगा। इसीलिए गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान गणेश जी इसीलिए ब्रह्मचारी रहना चाहते थे कि वह अपनी काया से क्रुद्ध थे, क्योंकि उनका मुख हाथी का था और पेट निकला हुआ था। इसीलिए क्रोधित गणेश जी जहाँ भी विवाह होता वहाँ विघ्न डाल दिया करते थे। उनके इस काम में मूषक वाहन भी साथ देते थे। उनकी इस बात से सभी देवी देवता परेशान थे। वे अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि 2 कन्याएं प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। ब्रह्मा जी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और उन्हें शिक्षा देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से गणेश जी दोनों को शिक्षा देने लगे। जब भी विवाह की कोई सूचना आती तो रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश जी और मूषक वाहन का ध्यान भटका दिया करती थीं। इस प्रकार से सभी के यहाँ विवाह निर्विघ्न होने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि सभी के विवाह जब बिना बाधा के हो रहे हैं, तो यह देख उन्हें क्रोध आया और रिद्धि सिद्धि को श्राप देने लगे। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें श्राप देने से रोक दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह करने का प्रस्ताव गणेश जी के सामने रखा। इस प्रकार से उनका विवाह धूमधाम से होता है। उसके बाद उनके 2 पुत्र होते हैं, जिनका नाम शुभ और लाभ है। तो बोलिए गणेश जी की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, शुभ लाभ की जय हो।